सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आजकल चुनाव हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को चुनाव हो चुके हैं। 23 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। अब जब चुनाव का समय है तो कुछ चर्चा चुनाव पर हो जानी चाहिए, तो मैं आज इसी पर चर्चा के लिए बैठा हूँ। तो आपने मेरा अगर पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने महायुति को लाभ की स्थिति में बताया था, क्योंकि हरियाणा के चुनाव ने माहौल बदल दिया था। लोकसभा चुनाव में जो हुआ था, महायुति पिछड़ गई थी, महाविकास आघाड़ी आगे चली गई थी, लेकिन हरियाणा चुनाव ने बाजी बदल दी। 6 महीने में सब कुछ बाजी बदल जाती है। और जो 6 महीने पहले नैरेटिव चला था आरक्षण और संविधान का, मेरा मानना है कि अब वो भी नहीं चलना था। वो मैंने सब बता दिया था। अब अभी एग्जिट पोल आए, हालांकि एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित हुए हैं, उनकी वो विश्वसनीयता नहीं रही। लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव में भी गलत साबित हुए हैं। फिर भी एग्जिट पोल एक दिशा बता रहे हैं कि महायुति को, अधिकांश एग्जिट पोल कि महायुति को बढ़त है। एग्जिट पोल को मैं केवल एक दिशा के रूप में लेता हूँ, आंकड़ों के रूप में नहीं लेता। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी बात ये है, मैं चल रहा हूँ अपने थोड़े उन आंकड़ों पर जो चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब महाराष्ट्र का जो अंतिम आंकड़ा वोट का आ रहा है वो लगभग 66% वोट का है। 66%, यानी पिछली बार के विधानसभा चुनाव से लगभग 4% अधिक। अब प्रश्न ये 4% ये कौन है? आप जानते हैं, जो बीजेपी का विपक्षी पक्ष है उसमें माना जाता है कि उनका एक समुदाय जो बीजेपी को पूरा समुदाय वोट नहीं देता, वो अधिकतम वोटिंग करता है। तो निश्चित रूप से अगर वो अधिकतम वोटिंग करता है तो इस 4% में तो वो नहीं आना चाहिए। तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा महायुति समर्थक, बीजेपी समर्थक, एनडीए समर्थक। अब ये 4% वोट बहुत होते हैं। आप तो ये 4% हिसाब से मैं थोड़ा अनुमान लगाना पसंद करूँगा। मैं अभी तक कह रहा था कि मेरा एक अनुमान था कि बीजेपी और शिवसेना दोनों हो सकता है बहुमत हासिल कर लें। अब मैं अपने अनुमान को बढ़ा रहा हूँ इस 4% वोटों के आधार पर। मेरा मानना है महायुति 180 सीट तक पहुँच सकती है। इन 4% बदले हुए माहौल में, हरियाणा चुनाव में जो लोकसभा चुनाव का नैरेटिव फेल होने के कारण और ये 4% वोट बढ़ने के कारण 180 पर तक पहुंच सकती है। 180 तक पहुंच सकती है। 180 में हो सकता है जब नई सरकार बने उसमें अजीत पवार का स्थान ना हो। ये मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि 4%, जहाँ तक वोटों की बात है, इन 4% के कारण मेरा अनुमान है महायुति 45-40% से ऊपर भी चली जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो यानी अब 2 दिन बाद कल को रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट के बाद क्या होता है वो तब तक देखते हैं, आप भी देखते हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये हो सकता है मुख्यमंत्री पे भी कोई विवाद हो। ये हम उसके बाद की परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि मैं क्या होता है। मैं आमतौर से धारणा बनाकर अध्ययन नहीं करता। मैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब से मैं रियल पोजीशन पकड़ने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद मैं अनुमान लगाता हूँ क्या होने की संभावना है। तो ये मेरी संभावना है कि आप नोट करें, महायुति 180 के आसपास। अब निश्चित रूप से जब मैं महायुति 180 कह रहा हूँ तो फिर आप समझ लें महाविकास आघाड़ी कहाँ पहुँचेगी, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपसे वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।